गाड़ी के नीचे आ जाओगे भाई, संभाल के। अरे रुक, ये क्या है? गाड़ी है साहब। गाड़ी? ये कैसी गाड़ी है? इसकी सीट और फ्लोरिंग कहाँ है? साहब दरअसल ये गाड़ी नहीं है, ये तारीख हिंदुस्तान है। तारीख हिंदुस्तान? जी साहब। आपको याद है एक जमाने में पेट्रोल 4 रुपए लीटर हुआ करता था? हाँ, हाँ। उस जमाने मेरे अब्बा ने मुझे मकान नहीं दिया, ये गाड़ी दी और कहा बेटा सारी जिंदगी इस गाड़ी में आराम से रहना। ये क्या है? ये गाड़ी का हॉर्न है साहब। खैर, तो मैं पेट्रोल की बात कर रहा था। तो साहब पेट्रोल ऐसा महंगा होने लगा, ऐसा महंगा होने लगा कि खरीदना तो एक तरफ, पेट्रोल पंप के सामने से गुजरने की हिम्मत नहीं रही मुझ में। तो मैंने इसकी ये सीट और ये फ्लोरिंग निकाल दी और इसको धक्का मार के चलाने लगा। मुझे तो तू कोई फ्रॉड लगता है। जरा देखे तुमने अपने बोनेट में क्या छिपा रखा है? अरे इंजन कहाँ है इसका? जब महंगाई हिंदुस्तान के 90 करोड़ जनता को खा गई तो क्या मेरी गाड़ी छोटा सा इंजन नहीं खा सकती? अभी जब पेट्रोल खरीद नहीं सकते तो इंजन की जरूरत क्या है? खामखा गाड़ी के सीने पे बोझ पड़ा रहता है। जब तुम्हारी इतनी प्रॉब्लम्स हैं तो फिर तुम इस गाड़ी में सफर क्यों करते हो? तुम पैदल क्यों नहीं चलते? वैसे मैं पहाड़ी आदमी हूँ। मैंने वहां सुना था कि शहर में पैदल चलने वालों के लिए कोई जगह होती थी, तो क्या नाम क्या था उसका, भूल गया मैं। फुटपाथ। हाँ, भगवान आपका भला करे, फुटपाथ है। फुटपाथ नाम की कोई चीज शहर में है तो नहीं? नहीं है ना। उस फुटपाथ की जगह पर कहीं झोपड़े बने हुए हैं, कहीं दुकानें बनी हुई हैं, कहीं खोंचे लगे हुए हैं, कहीं भिखारी बैठे हुए हैं, और बाकी जो जगह बचती है वहां म्यूनिसिपैलिटी वालों ने बड़े बड़े खड्डे खोद रखे हैं और बरसों तक खोदे रखते हैं। लगता किसी ऐसे मुर्दे की कब्र खुदी हुई जो अभी तक पैदा ही नहीं हुआ है। एक बार मैं भी उस खड्डे में गिर गया था और म्यूनिसिपैलिटी वाले ने मिट्टी पे डाल दी उस पर। अरे तो भगवान भला करे टेलीफोन वालों का, उन्होंने फिर खड्डा खोदा, मुझे बाहर निकाल लिया, वरना मैं उसमें आज तक पड़ा हुआ होता। अगर फिर कभी इस शहर में आओ तो मुझसे जरूर मिलना। क्यों सर? क्योंकि आज तुम्हें देखा तो ऐसा लगा मैंने आज पूरे हिंदुस्तान को देख लिया।